सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों क्या होता है कि सभी पुअर क्लास मिडिल क्लास फैमिली को ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल हो और अपने बच्चे जो है वहाँ पढ़ पाए। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों का जो फीस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को फ्री में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप फ्री में अपने बच्चों को एक या दो क्लास नहीं, पूरे लास्ट 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक आप एकदम फ्री में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चे को। खाओ माँ कसम। किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले से सरकार का ये मुहिम रहा है। उन्होंने जो गरीब और पुअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग से ऑप्शन निकाल के रखा है, आरटी। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग जो ऑप्शंस है दोस्तों, जैसे कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी फ्री में एडमिशन हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो चलने वाला है, कल से जो स्टार्ट होगा 1 मार्च से जो चलेगा, लगभग 1 महीने का टाइम रहेगा, 31 मार्च तक ये आवेदन प्रक्रियाएं चलेंगी। तो इसके अंतर्गत आपको किसी भी नर्सरी क्लास से जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। नर्सरी क्लास से वो 5th क्लास, 8th क्लास या जो 12th क्लास तक है उनके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है। वो अपना एडमिशन करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में एकदम फ्री में। हर एक प्राइवेट स्कूल में दोस्तों, किसी प्राइवेट स्कूल में 25 सीट, किसी में 20 सीट, किसी में 10 सीट, किसी में 15 सीट ऐसे खाली जो है, तो उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रियाएं एकदम सिंपल और एकदम इजी होने वाला है दोस्तों। कल से स्टार्ट होगा और आप 2 ही स्टेप में पूरा आवेदन फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अलग अलग सारे स्टेट में लागू है। इसके अंतर्गत आप किसी भी स्कूल में आवेदन आराम से कर सकते हैं। तो ये जो आवेदन की प्रक्रियाएं हैं, इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो जो दस्तावेज है दोस्तों, वो आपको सिर्फ 2 ही 4 लगने वाले हैं। जैसे कि पहला, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे वो सामान्य हो, बीपीएल हो या कोई सा भी हो, आपके पास एक राशन कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरा, आपका सर्वे सूची में नाम होना चाहिए। सर्वे सूची में नाम नहीं होगा तो आप नगर पालिका में जाके जुड़वा सकते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत के माध्यम से आप जुड़वा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। तो वो हो गया दूसरा प्रोसेस। तीसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपका, और आपके जो फैमिली मेम्बर है उनका आधार कार्ड। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है तो मम्मी पापा का आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड। इन केस अगर मान लीजिए मम्मी पापा नहीं है बच्चे के, तो जो उनके अभिभावक हैं उनका आधार कार्ड और बच्चे का आधार कार्ड, इतना होना चाहिए और आप एडमिशन करा सकते हैं। अब एडमिशन कराने के लिए दोस्तों, आप या तो चॉइस सेंटर के माध्यम से एडमिशन करा सकते हैं या आप खुद ही घर बैठे एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन कराने के लिए आपको सिंपल सर्च करना है CGRTE। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अपने स्टेट का नाम लगा लीजिए, उसके बाद RTE सर्च कीजिए। RTE सर्च करेंगे तो आपको पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, तो आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप साइट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखा रहा है। तो काफ़ी सारे जो है आवेदन पहले से ही फिलअप किए जा चुके हैं। जो अभी नया जो पोर्टल खुल रहा है, इसके लिए आपको कल से आवेदन करना है। तो कल हम आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस दिखा देंगे, लेकिन आप देख लीजिए फिर भी। अगर जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ पर दिखा रहा है प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके पास आपका जो फॉर्म रहेगा वो खुल के आ जाएगा कंप्लीट। क्योंकि अभी इसका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ नहीं है, इसीलिए ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, ना ही खुल के आ रहा है। तो इन प्रोसेस को देखते हुए देखिए, आपको दिखा रहा है कि नया आवेदन भरे, ये अभी क्लोज है, ये कल से खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रहेगा आवेदन फॉर्म का इंटरफेस, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आप कैसे एडमिशन दिला सकते हैं। जिनके लिए देखिए, आप कक्षा नर्सरी से जो है, तो उसके लिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य जो बच्चे हैं उनका आयु होना चाहिए। अगर ये 3 या 4 से ऊपर हो जाते हैं तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 4 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए KG1 में डायरेक्ट एडमिशन होगा।
और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं तो उनका पहली क्लास से एडमिशन चालू होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये गाइडलाइन है, ये इनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है, आपको इनको समझना ज़रूरी है। राशन कार्ड के लिए दिखा रहा है, देखिए कि अगर आप बीपीएल कार्ड वाले हैं तो आपको सर्वे सूची लेके आना है। आप जातिगत जनगणना जो होता है उसके अनुसार जो है 2011 का पंजीयन क्रमांक के अनुसार जो है ये निकलता है आपका जो सर्वे सूची होता है। वैसे ही अगर अंत्योदय कार्ड है तो उसके लिए आपको जनगणना का जो सर्वे सूची है उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप एसटी एससी ओबीसी, एसटी या एससी ना कि ओबीसी, तो एसटी एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र का सुविधा होना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए मम्मी या पापा के नाम से, तो वो आपको लगने वाला है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो वो अपने जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से भी एडमिशन ले सकता है। और बालक का जो है जाति और आय बना हुआ होना चाहिए, किसी भी एक का जाति या आय बना हुआ है तो वो उसे दे सकता है।